नमस्कार। इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं पतंजलि योगपीठ से साध्वी देवात्मजा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करेंगे, हमारा जो विषय है वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ये एक आजकल के जनरेशन के लिए बहुत गंभीर समस्या है, जिस समस्या से सभी पीड़ित होते हैं। 99% मैं ज़्यादा कहूँ तो मैक्सिमम लोगों का, आजकल जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो अभी वर्कर्स हैं, सभी को ये दिक्कत होती है, क्योंकि आजकल काम अधिक सिस्टम पे हो गया है। सभी कंप्यूटर्स में बैठे होते हैं सुबह से शाम तक। बच्चे पढ़ाई करते हैं बचपन से मोबाइल के स्क्रीन को देखते हुए। जब आप छोटी स्क्रीन पर देखते हैं तो आपकी गर्दन ऐसे झुक जाती है, तो उसमें मेन समस्या होती है कि आपके कंधों में धीरे धीरे फिर वो सर्वाइकल का रूप ले लेता है। तो आज हम बात करें कि इनमें क्या क्या आपको सावधानियाँ रखनी है, कौन कौन से पथ्य अपथ्य, कौन से आप योगाभ्यास करें, इन सब पे आज हम बात करेंगे। तो योग एक ऐसा विषय है जो आपको सर्वांगीण विकास देता है, आपका सर्वांगीण विकास करता है, जो आपकी प्रत्येक समस्याओं को, प्रत्येक डिजीज़ को ध्यान में रखते हुए वो आपको प्रत्येक आसन का अलग अलग डिवीजन कराता हुआ आपको बताता है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, समत्वम योगा उच्यते, कि योग ही समता है, समता, हर चीज़ में समानता, वो योग कहलाता है। तो सर्वाइकल के लिए आपको सामान्य योगाभ्यास कौन कौन से करने चाहिए, कौन कौन से अभ्यास आपको नहीं करने चाहिए, कौन से अभ्यास आपको अवॉइड करने हैं, इस पर आज हम थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। तो पहला ये है कि आपको योगाभ्यास में जो सूक्ष्म व्यायाम होते हैं हमारे, कि आप पूरे सर्वाइकल मतलब कंधों से और पूरे गर्दन वाले जो भाग हैं उस पर आप मेन फोकस करते हुए, उस पर डीप फोकस करते हुए आप श्वासों के साथ, डीप ब्रीथिंग के साथ आप अभ्यास करें। जैसे आप अपने दोनों हथेलियों को घुटनों पर रख के सामान्य श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे करें। धीरे से श्वास बाहर छोड़ते हुए सामने की ओर। आपको नीचे नहीं झुकाना है, क्योंकि आपको सर्वाइकल की दिक्कत है। आपको सामने नहीं झुकना है, केवल थोड़ा आप रख सकते हैं। फिर से श्वास भरते हुए पीछे, पोजीशन होल्ड कीजिए। धीरे धीरे श्वास बाहर। ऐसे आप धीरे धीरे रोटेशन कर सकते हैं। शोल्डर्स एकदम रिलैक्स रहेंगे, शोल्डर्स आपको नहीं उठाने हैं। हो सकता है कि आपको गर्दन पीछे ले जाते हुए कंधों में थोड़ा पेन हो सकता है। आप प्रयास कर सकते हैं कि आप, इच्छा होगी कि आप कंधे ऊपर उठा लें, पर आपको नहीं करना है। इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखते हुए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेशन कर सकते हैं। इसमें भी आपको विशेष ध्यान रखना है, इनको ज़्यादा समस्या है सर्वाइकल की, वो गर्दन आगे ना करें। जिस प्रकार से हम कमर दर्द के अभ्यासियों को, जो कमर दर्द के रोगी जो हैं, उन्हें योगाभ्यास में किस प्रकार से कहा जाता है कि आपको पीछे झुकने वाले अभ्यास करने, सामने नहीं झुकना है आपको। इसी प्रकार सर्वाइकल के जो भी रोगी हैं उन्हें सामान्य श्वास भरते हुए आपको जो भी अभ्यास है इसमें आपकी गर्दन पीछे की ओर होती है, वो अभ्यास करने हैं आपको। जैसे बताया था आपको, श्वास भरते हुए पीछे करनी है गर्दन, और श्वास बाहर छोड़ते थोड़ी सामने। इसी प्रकार से आप थोड़े कंधों के अभ्यास कर सकते हैं। श्वास भरते हुए कंधों को पीछे और थोड़ा गोल गोल घुमाते हुए इस प्रकार से आप अभ्यास करें। 3 से 5 बार ऐसे आप प्रतिदिन अभ्यास करें। श्वासों पर ध्यान देते हुए आप प्रत्येक अभ्यास को करें, इससे आपको उसका दुगना लाभ मिलेगा। ऐसे पूरे आप अभ्यास करें। धीरे से इसी चीज़ को आप उल्टे साइड से, विपरीत क्रम से भी कर सकते हैं। आप हाथों का एक करके भी इस प्रकार के अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे प्रतिदिन आप योगाभ्यास करें। इससे आपकी जो भी गंभीर समस्याएं हैं, सर्वाइकल से संबंधित सभी समस्याओं का बहुत ही सूक्ष्मता से आपको लाभ मिलेगा। इसका प्रत्येक अभ्यास को श्वासों के साथ करें। ऐसे ही कम से कम 5 से 6 मिनट आप प्रत्येक अभ्यास के लिए थोड़ा थोड़ा समय देते हुए आप अभ्यासों को लगातार करें। इस प्रकार से आप कुछ सूक्ष्म व्यायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद थोड़े सूक्ष्म व्यायाम के बाद आपको कौन कौन से आसन नहीं करने, इस पे हम थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे जिन जिन आसनों के अभ्यास से आपकी गर्दन आगे की ओर होती है, आपके सर्वाइकल में थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, वो आपको अभ्यास नहीं करने हैं। जैसे हम सर्वांगासन का अभ्यास करते हैं, हलासन करते हैं, उस पर आपके सर्वाइकल पे थोड़ा स्ट्रेस आता है, तो वो अभ्यास आपको अवॉइड करने हैं। ये मेन है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिन जिन अभ्यासों में आपकी गर्दन आगे की ओर होती है वो अभ्यास आपको नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से हमने थोड़ा योग के बारे में जाना।
धीरे से अब हम योग के अभ्यास के बाद धीरे से पथ्यापथ्य में आते हैं कि आपको कौन कौन से आहार लेने हैं और कौन से आहार नहीं लेने हैं। जैसे सामान्य सर्वाइकल मतलब आपके नर्व से थोड़ा संबंधित हो जाता है, आपके मसल्स को थोड़ा ये जकड़ देता है। तो प्रत्येक बार दिन में आप जैसे सिस्टम पे बैठे हुए हैं, आप मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, तो प्रयास ये करना है आपको दिन में कम से कम हर 10 मिनट में, हर 5 मिनट में आपको थोड़ा रोटेशन करना है। लेफ़्ट टू राइट कम से कम 5 से 6 बार, राइट टू लेफ़्ट कम से कम 5 से 6 बार आप रोटेशन करें कि पूरा अच्छे से आप घुमाते हुए गर्दन को कम से कम 5 से 6 बार ऐसे अभ्यास करें। इससे आपको इंस्टेंट बेनिफिट जैसे कहते हैं वो आपको एकदम सीधा करते हुए आपको फील होगा कि आपके सर्वाइकल में जो आपको पेन हो रहा था वो करते करते आपको ठीक फील होगा। इस प्रकार से आप अपनी रूटीन को थोड़ा ठीक तरीके से कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि हम पथ्य और अपथ्य पे कैसे करें, क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो सामान्य जैसे आजकल सभी फास्ट फूड, जंक फूड्स खाते हैं, वो आपको थोड़े अवॉइड करने हैं, क्योंकि सामान्य जो आपने जैसे पहले देखा हो कि पहले जैसे राम जी हुए, कृष्ण जी हुए, हमारे त्रेता युग, द्वापर युग में हमने किसी भी डिजीज़ का, कोई भी ऐसे रोग जो बड़ी व्याधियां हैं उसका हमने कभी नाम नहीं सुना था। और ये कैसे आ रहे हैं, हमारे पथ्यापथ्य, हमारी जो दिनचर्या है, हमारे आसपास का जो वातावरण है, प्रदूषण है, इसके अधिक हो जाने की वजह से, सब कुछ प्रदूषित हो जाने की वजह से आजकल ये रोग हो रहे हैं। तो सामान्य आपको ये ध्यान रखना है कि आप नेचुरल फूड्स खाएं, जो प्राकृतिक चीज़ें, जो आप जैसे आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ें आपको बढ़ानी है। आप सुबह सुबह जो आप प्रातः राश से हम कहते हैं कि प्रातः मतलब प्रातः काल का, सुबह का, और अशभोजने धातु से हम बनाते हैं प्रातः राश, अर्थात जो सुबह हमें खाना चाहिए। जैसे हम प्रातः राश को, जैसे गुरुकुलों में लोग प्रातः राश कहते हैं, सामान्य लोग ब्रेकफास्ट कहते हैं। मीन्स आपका जो फास्ट आपने किया हो वो ब्रेक हो जाए, इसलिए हमें सुबह अल्पाहार, स्वल्पाहार करना है। तो कम खाएं सुबह भी। कौन कौन से आपको आहार लेने हैं, जैसे अभी बताया था कि आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, ये सुबह खाली पेट खाने से आपको बहुत अधिक लाभ मिलता है। इसके बाद आप बाकी अलग अलग चीज़ें, जैसे आप अलग अलग प्रकार के सलाद खा सकते हैं, ये इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा अधिक बढ़ाना है। मसालेदार चीज़ें जो बहुत ज़्यादा, राजमा और तली हुई चीज़ें, भुनी हुई चीज़ें, जो चीज़ गर्म करती हैं वो आपको अवॉइड करने हैं। ऐसे ही आप रात में भी अपना पथ्यापथ्य का ध्यान रखें। आजकल जैसे लोग रात में अधिक देर तक जागते हैं और सुबह देर तक उठते हैं, ये भी बहुत गलत दिनचर्या है। हमारे पूरे जीवन में, हमारे पूरे सुबह से लेकर शाम तक जो हमारी दिनचर्या होती है वो बहुत महत्वपूर्ण रखती है कि आप किस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि आपकी दिनचर्या, आपका आहार, आपका विचार, आपकी वाणी, सब कुछ यदि सधा हुआ है, बहुत अच्छा है, 100% सही है, तो आपको फ्यूचर में वो चीज़ बहुत काम देती है। ये आयुर्वेद के अनुसार बहुत अधिक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आप किस प्रकार से अपनी दिनचर्या का निर्वहन करते हैं। दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। तो सामान्य जैसे रामचरितमानस में भी कहते हैं, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। अर्थात कि प्रातः काल अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5, 5 से 6, इससे पहले, सूर्योदय होने से पहले का जो विषय, जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। तो उस प्रातः काल में उठकर आप अपने माता पिता, अपने गुरु का अभिवादन करें, अभिवंदन करें, उन्हें प्रणाम करें। तो इस प्रकार अपनी दिनचर्या आप शुरू करें। सुबह उठकर उषा काल, जो उषा काल है अर्थात सूर्य उदय होने से पहले का जो समय, उस समय आप उठें, अपनी दिनचर्या बहुत अच्छे से योग आयुर्वेद के अनुसार प्रारंभ करें। जिस प्रकार से आयुर्वेद में कहा हुआ है कि सुबह जल्दी उठना है आपको। अपना उषापान जो आप कहते हैं, सुबह खाली पेट जो हम गर्म पानी पीते हैं, वो हमारे उदर के लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत आवश्यक और बहुत उत्तम होता है। तो सुबह सुबह आप उषापान करें, उससे आपके पाचन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो ठीक होती हैं। ऐसे धीरे धीरे धीरे, आप एक दिन में तो नहीं कर पाएंगे, तो आप धीरे धीरे अपनी दिनचर्या को ठीक कर सकते हैं। इसी प्रकार आप सही प्रकार से योगाभ्यास करके, ध्यान, प्राणायाम आदि के द्वारा अपनी दिनचर्या ठीक कर सकते हैं। दोपहर में भोजन समय पर करें और दिन में कई बार न खाएं, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें। इस प्रकार से अपनी रात में सूर्यास्त होने से पहले, शाम को जब सूर्य का प्रकाश विद्यमान होता है, उस समय हमें शाम को भोजन करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार, सामान्य विज्ञान के अनुसार भी, जब सूर्य की किरणें उपस्थित होती है उस समय जब आप भोजन करते हैं तो वो हमारा भोजन अच्छी तरीके से पचता है। इस प्रकार से थोड़ा पथ्यापथ्य का ध्यान रखते हुए आप अपनी दिनचर्या को सही रख सकते हैं। जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपके शरीर की मांसपेशियाँ, आपके शरीर की हड्डियाँ, सब कुछ मजबूत रहेंगी। उस प्रकार से अपने जीवन का बहुत अच्छे से और बहुत लंबे समय तक, दीर्घकाल तक निर्वहन कर सकते हैं। इस प्रकार से थोड़ा हमने पथ्यापथ्य पर ध्यान दिया। इसके बाद हम आते हैं
कि सर्वाइकल के लिए हमें क्या क्या अवॉइड करना है, क्या नहीं करना है, कौन कौन सी चीज़ें करने से आपका सर्वाइकल बढ़ जाता है। तो सामान्य ये कि आप जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है कि सब सिस्टम पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे सुबह से शाम तक बैठे हुए हैं, जिसका प्रभाव आपके पूरे शरीर पर पड़ता है। मानसिक चेतना, जो मानसिक स्तर है, मानसिक विकार, लोभ, क्रोध, मोह आदि जो हैं, ईर्ष्या है, वो भी अधिक बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब मनुष्य लंबे समय तक किसी एक विषय में लगा रहता है, प्राकृतिक चीज़ें जो नेचुरलिटी है उसके ब्रेन की, उसकी बॉडी की, वो उसे नहीं मिलती, तो उसका मन जो है व्यथित हो जाता है और उसी व्यथितता के कारण मनुष्य मनोविकारों से ग्रसित हो जाता है। मनोविकार के ग्रसित होने से व्यक्ति का फिर, जब कहते हैं ना, जैसे आपका मस्तिष्क यदि सही प्रकार से काम कर रहा है, क्योंकि मस्तिष्क का जो स्थान है वो शीर्ष पर है, यदि आपका मस्तिष्क सही तरीके से काम कर रहा है तो आपका पूरा जीवन, पूरा शरीर सही तरीके से काम करेगा। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि आप अपने मनोविकारों को अवॉइड करें। जो मनोविकार, जिन जिन कारणों से आपके मनोविकार हो सकते हैं, वो नहीं करने हैं आपको। तो जैसे हम सुबह से शाम तक जैसे हम सिस्टम पे काम करते हैं, जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, सामान्य आप बिना सिस्टम पे काम किए हुए भी ऐसे सुबह से शाम तक किसी काम में लगे हुए हैं जिसमें आपको लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहना पड़ रहा है, तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आप थोड़ा मूविंग करें। 5 मिनट के लिए आप रिमाइंडर रख सकते हैं कि हर आधे घंटे में आप 5 मिनट के लिए उस काम को छोड़ करके कुछ ऐसा करें जिससे वो एकदम अलग हो, एकदम पृथक हो। थोड़ा सा आप चल करके, थोड़ी सी एक्सरसाइज करके आप थोड़ा अभ्यास कर सकते हैं। जैसे हम सिस्टम पे बैठे हो तो हमारा एक हाथ अक्सर ऊपर रहता है, तो उससे आपके एक साइड में पूरा पेन होता है। ऐसा होता है जैसे कोई सुई चुभ हो रहा हो, इस प्रकार से बहुत ही पीड़ा होती है। धीरे धीरे ये आप ध्यान न देते हुए उसे अवॉइड करते हैं और वो चीज़ बड़ी होती जाती है। आपके कंधे पूरे जकड़ जाते हैं, बहुत गंभीर स्थिति हो जाती है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप प्रत्येक आधे घंटे में थोड़ी ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे आपको वो जो पेन हो रहा है उससे थोड़ा सा रिलैक्स मिले। हर आधे घंटे में आपको रिलैक्स करना है, आप रिमाइंडर ऐसे रख सकते हैं। इस प्रकार से आप उस चीज़ को थोड़ा ठीक कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से आप ये ध्यान रख सकते हैं कि आप बहुत लंबे समय तक जो सिस्टम पे काम कर रहे हैं, लंबे समय तक पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आजकल बच्चे टेबल पे ऐसे कॉपी रख के लिखते हैं, तो उसमें भी एक हाथ ऊपर ऐसे रहता है। उस एक हाथ के ऊपर रहने की वजह से आपका बॉडी का बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता है कि एक हाथ ऊपर है, एक हाथ नीचे है, उससे थोड़ा बॉडी का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ता है। उस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान दें कि बच्चे किस प्रकार से बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। हमेशा जब भी बैठे कमर सीधी करके बैठें, कहीं भी कमर मोड़ करके, या अलग अलग स्थिति में। सही तरीका एक ही हो सकता है, अलग अलग बेकार तरीके बहुत हैं, गलत तरीके बहुत हो सकते हैं। सही तरीका एक है, सही स्थिति में रखें, बॉडी का बैलेंस बनाकर रखें, यह अत्यंत आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं अपने उठने बैठने पर, किस प्रकार से आपके शरीर की स्थिति है, इस पर थोड़ा ध्यान देते हुए आप सर्वाइकल की प्रॉब्लम को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। तो ये मेन कारण होते हैं कि आपने ध्यान नहीं दिया और आप आज थोड़ा दर्द हो रहा है, आपने उसको अवॉइड किया कि ठीक है ये ठीक हो जाएगा। ऐसे करते 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 वो चीज़ बड़ी होती जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है, सामान्य इसका नियम ये होता है कि आपको यदि कोई चीज़ प्रारंभ जस्ट स्टार्ट हो रही है तो वो आपका बाहर दिखता नहीं है। जैसे जैसे बॉडी पूरा प्रयास करती है कि उससे लड़े, फिर जब वो चीज़ बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तब वो आपको बाहर दिखना शुरू होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको थोड़ा फील हो कि कुछ दिक्कतें हो रही हैं, तो आपको उसका समाधान करना है और ये समाधान इंस्टेंट होना चाहिए। इस प्रकार से आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि किस तरीके से आप थोड़ी अपनी एक्सरसाइज करें। प्रातःकाल, सायंकाल, आप दोनों समय पे, दोनों काल आप अभ्यास करें। इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखते हुए आप अभ्यासों को ध्यान रखते हुए कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि ये तो हुआ कि इस किन किन कारणों से ये होता है। अब इसका हम निवारण कैसे कर सकते हैं? तो निवारण वही कि आप योगाभ्यास करें, आप अपनी दिनचर्या का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। आप हर 5 मिनट में अपनी रोटेशन, नेक रोटेशन कर सकते हैं, उससे इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है। इस प्रकार से आप अपनी सर्वाइकल की जो भी प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की जो दिक्कतें हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि सर्वाइकल आपके पूरे बैकबोन से रिलेट है। यदि आपने प्रारंभ में ध्यान नहीं दिया तो सर्वाइकल धीरे 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 नीचे आते हुए आपके मेरुदंड को क्षति पहुंचा सकता है। तो आप कौन कौन से आसनों का अभ्यास करें, कौन कौन से प्राणायाम करें, किस प्रकार से बैठें, इन चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखते हुए आप अभ्यास कर सकते हैं। जैसे सामान्य कि आपको जैसे भी बताया था कि आप सूक्ष्म व्यायाम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जैसे आप नेक रोटेशन कर सकते हैं, अपने कंधों की एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने हाथों को आगे रखते हुए, जैसे आपने अपनी मुट्ठियाँ बंद की, पहले अंगुलियों को बंद करते हुए अंगूठे होने चाहिए आपने अपने अंगूठों को ऐसे लगाया, श्वास भरते हुए हाथों को आगे की ओर खोलें।
इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपके अंगूठे मिले हुए होने चाहिए और आपकी मुट्ठी भी मिली हुई होनी चाहिए। थोड़ी गर्दन पीछे करें, होल्ड करें पोजीशन। धीरे धीरे एक्सलेशन के साथ हाथों को वापस लेकर आएं। धीरे धीरे वापस। ऐसे आप कम से कम 5 से 10 बार अभ्यास कर सकते हैं। ये अत्यंत लाभकारी होता है आपके सर्वाइकल के लिए। जैसे कहते हैं कि जैसे आपका प्रारंभ में कोई चीज़ यदि हुई है तो उसे उसी समय रोक देना चाहिए। यदि जैसे रहीम जी भी और कितने सारे ऐसे हुए हैं कवि जिन्होंने ऐसे दोहों में भी कहा है कि आपकी यदि कोई चीज़ प्रारंभ हो रही है, यदि बेर का पेड़ यदि अभी जाग रहा है तो उसे उसी समय समूल नष्ट कर देना चाहिए। अन्यथा आपने केवल ऊपर से यदि थोड़ा सा हटाया तो वो दोबारा आने की उसमें संभावना होती है। तो योग एक ऐसा तत्व है, आयुर्वेदिक ऐसा तत्व है जो हर एक चीज़ को, कोई भी आपके रोग है, कोई भी डिसीज़ है, उसको उसका समूल नष्ट करता है, उससे जड़ से हटाता है। वहीं के वहीं एलोपैथी में ऐसा नहीं है। वो केवल उस समय के लिए, कुछ देर के लिए आपको आराम देगा, पर कुछ समय के लिए आपको आराम देते हुए वो लंबे समय के लिए आपको उसी रोग में बहुत लंबे समय के लिए आपको उस पर प्रवेश करा देगा। इसलिए आपको एक ऐसा उपाय अपनाना चाहिए जो आपको उसका समूल नष्ट करते हुए दे, उसका पूरा लाभ दे। तो वो एक उपाय है योग और आयुर्वेद। जैसे आयुर्वेद में भी कहा है आयुषो वेदः आयुर्वेदः, जो आपकी आयु को बढ़ाए, जो आपके प्रत्येक दिनचर्या को ठीक करते हुए रहे, वो आयुर्वेद है। योग भी इसी प्रकार से कि जो आपको समत्वम योग उच्यते, योगो ही प्रभवाप्यो, कि योग जो है वो आपका सर्वांगीण विकास करता है। आपकी प्रत्येक चीज़ जो आप चाहते हैं वो आपको योग से प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार से आप योग के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा अपनी जो भी दिक्कतें हैं उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो अभी हम देख रहे थे कि आप योग में सर्वाइकल के लिए कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो जैसे आप सूक्ष्म व्यायाम पे विशेष फोकस करें, जिनको अत्यधिक सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है वो विशेष नेक रोटेशन प्लस आप अपने कंधों के एक्सरसाइज जो सूक्ष्म व्यायाम कहलाए जाते हैं उनको आप विशेष रूप से करें। सारे अभ्यास जो 12, 15, 16 जो भी पैकेज है उसका आप उसको अच्छे से करें। जिस प्रकार से भी आपको बताया था कि आप हाथों आगे करते हुए थोड़े से आप उंगलियों को फोल्ड करते हुए वापस खोलें, धीरे से अंगूठे पहले आपको फोल्ड करने, फिर धीरे से मुट्ठियाँ। ऐसे आप धीरे धीरे कर सकते हैं श्वासों के साथ। धीरे से मुट्ठियाँ बंद करेंगे, अंगुलियों को बंद करते हुए अंगूठे होने चाहिए और इनको आप मुट्ठियों को ऐसे गोल गोल घुमाएं। प्रत्येक अभ्यास श्वासों के साथ। उल्टा सीधा, इस प्रकार से आप प्रतिदिन अभ्यास करें, सुबह शाम प्रतिदिन, हर 5 मिनट में ऐसे श्वासों के साथ। पूरा ध्यान जो आप अभ्यास कर रहे हैं उस पर रहे। पूरा ऊपर लेकर जाएं, बड़ा वृत्ताकार में, पूरा बड़ा वृत्त बनाएं। प्राणायाम पे भी विशेष ध्यान दें। आप यदि कोई सूक्ष्म व्यायाम करते हैं और यदि आप उसको डीप ब्रीदिंग के साथ नहीं कर रहे हैं तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो प्राणायाम के साथ साथ आप योग का अभ्यास करें। ऐसे ही विपरीत दिशा में करें अभ्यास को। इस प्रकार से आप सुबह शाम अभ्यास करें। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड ये नहीं होना चाहिए। यदि आप किसी चीज़ को पूरी एकाग्रता के साथ करते हैं, कोई भी अभ्यास को एकाग्रता के साथ करते हैं तो आपको पूरा लाभ, 100% लाभ देता है। इस प्रकार से ऐसे श्वास भरते हुए श्वास होल्ड करनी है आपको, सिर को हाथ की ओर प्रेशर देना, हाथ को सिर की ओर। इस प्रकार से श्वास रोक करके करें अभ्यास। ऐसे धीरे से अपनी हथेली को अपने माथे पर रखें साइड में, श्वास भरते हुए रोकें, हाथ को सिर की ओर, सिर को हाथ की ओर, विपरीत दिशा में बल दें। ऐसे दूसरी ओर से श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके सिर के पीछे रखें। आपको परिवर्तन स्वयं महसूस होगा। आपके सर्वाइकल में जो स्ट्रेस आ रहा है, जो वाइब्रेशन हो रही है, उसको फील कीजिए। श्वास बाहर,
फिर श्वास भरते हुए करें अभ्यास। ऐसे आप आगे की ओर से कर सकते हैं। अपने माथे पर हथेलियों को रखें और ऐसे ही श्वास भरते हुए करेंगे अभ्यास। श्वास बाहर, फिर से श्वास भरते हुए अभ्यास। इस प्रकार से आप अभ्यास कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसमें आप विशेष ध्यान दें कि जो जो अभ्यास जिसमें आपकी गर्दन आगे की ओर होती है वो आपको अवॉइड कर रहे हैं। जैसे आजकल लोग एडवांस आसन भी बहुत करते हैं, उसमें भी एडवांस में जो शलभासन आदि होते हैं जिसमें आपकी विशेष रूप से गर्दन पर थोड़ा स्ट्रेस आता है, वो अभ्यास आपको नहीं करने हैं। इस प्रकार से आप थोड़ा ध्यान देते हुए अपनी दिनचर्या को, अपने रूटीन को, अपने पथ्यापथ्य को, क्या क्या योगाभ्यास आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, किन के द्वारा आपको लाभ मिलता है, कौन से अभ्यास नहीं करने हैं, इस प्रकार से थोड़ा आप ध्यान देते हुए, थोड़ा ध्यान देंगे आपको स्वयं पता चलेगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस प्रकार से आप थोड़ा ध्यान देते हुए अपनी दिनचर्या ठीक करते हुए सर्वाइकल की जो भी दिक्कतें हैं उसको ठीक कर सकते हैं। ऐसे कहा है किसी भी चीज़ को निरंतरता के साथ करने से आपको लाभ मिलता है। ये आप कंटिन्यूटी में किसी भी चीज़ को करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कारगर होता है। आज आप थोड़ा अभ्यास करेंगे, कल थोड़ा और करेंगे, उसमें और एडवांस आप करते जाएंगे तो आपको लाभ मिलता जाएगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है जिससे कहा जाता है। ऐसे ही आप प्रतिदिन योगाभ्यास करें, प्रतिदिन थोड़ा 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 करते हुए आपकी वो चीज़ ठीक होती जाएगी। इस प्रकार से आप सर्वाइकल की प्रॉब्लम को पूरा ठीक कर सकते हैं। अगली बार हम कुछ नए आसनों और कुछ नए रोगों को लेते हुए आपके सामने उपस्थित होंगे। मैं साध्वी देवात्मजा यहीं पर आपके साथ विराम लेती हूँ। ओम।